जरा सोचिए एक ऐसे देश के बारे में जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार हो, लेकिन उसी देश के लोग खाने के लिए तरस रहे हों। ये वेनेजुएला का विरोधाभास है। और आज हम इसी उलझी हुई कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच है। एक चौंकाने वाला सच। वेनेजुएला के पास सऊदी अरब या कनाडा से भी ज्यादा तेल है। सोचिए जरा, जमीन के नीचे खरबों डॉलर का खजाना दबा पड़ा है, तो फिर ये सवाल तो उठेगा ही। और यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। एक तरफ बेहिसाब कुदरती दौलत है और दूसरी तरफ एक भयानक मानवीय संकट। सुपरमार्केट की अलमारियां खाली पड़ी हैं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं और लाखों लोग एक बेहतर कल की तलाश में अपना ही घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। और अब इस पूरे संकट में एक नया मोड़ आ गया है। वेनेजुएला की सरकार ये दावा कर रही है कि अमेरिका ने उन पर सैन्य हमला किया है। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है जो इस पहले से ही तनाव भरी सिचुएशन को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। सवाल यह है कि वेनेजुएला इस मोड़ तक पहुंचा कैसे? चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। इस पूरी कहानी की जड़ें तेल में हैं। 20वीं सदी में जब तेल की खोज हुई तो इसने वेनेजुएला की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। पर सवाल यह है कि यह बदलाव अच्छा था या बुरा। देखिए, शुरू में तो ये किसी वरदान से कम नहीं था। तेल के पैसों से बड़े बड़े आधुनिक शहर खड़े हो गए और देश लैटिन अमेरिका के सबसे अमीर देशों में गिना जाने लगा। लेकिन ये एक खतरनाक निर्भरता थी। वेनेजुएला ने अपनी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ एक चीज पर टिका दी थी, तेल। और जब 2014 में तेल के दाम गिरे तो ये वरदान एक अभिशाप में बदल गया और देश की नींव तक हिल गई। फिर साल 1998 में एंट्री होती है एक करिश्माई नेता ह्यूगो चावेस की। उन्होंने एक क्रांति का वादा किया, एक ऐसा बदलाव जो देश की दौलत को अमीरों से छीनकर गरीबों तक पहुंचाएगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये लाखों गरीब वेनेजुएला वासियों के लिए एक उम्मीद की किरण थी, जिन्हें दशकों से ये महसूस हो रहा था कि देश की सारी संपत्ति पर बस कुछ चुनिंदा लोगों का ही कब्जा है। चावेज ने वादा किया कि तेल से होने वाली कमाई का इस्तेमाल सामाजिक कार्यक्रमों, स्वास्थ्य और शिक्षा पर किया जाएगा। चावेज ने अपने वादे पूरे करने शुरू भी किए, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने सारी ताकत अपने हाथों में लेनी भी शुरू कर दी। इस स्लाइड पर जो आप कदम देख रहे हैं वो दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने धीरे धीरे देश पर अपनी पकड़ मजबूत की। पहला कदम, तेल से मिले पैसों का इस्तेमाल पॉपुलर सोशल प्रोग्राम्स के लिए किया, जिससे उन्हें जबरदस्त समर्थन मिला। दूसरा कदम, उन्होंने अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े सेक्टर्स जैसे तेल और टेलीकॉम में प्राइवेट कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। तीसरा कदम, उन्होंने न्यायपालिका पर नियंत्रण कर लिया और अपने राजनीतिक विरोधियों को किनारे लगा दिया। और चौथा कदम, उन्होंने खुले तौर पर अमेरिका विरोधी स्टैंड लिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव काफी बढ़ गया। चावेज की मौत के बाद उनके चुने हुए उत्तराधिकारी निकोलस मादुरो ने सत्ता संभाली और बस यहीं से देश पर एक तरह से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। ये घटनाओं का एक बहुत ही घातक सिलसिला था। जैसे ही मादुरो सत्ता में आए, तेल की कीमतें जो देश की लाइफलाइन थीं, वो धड़ाम से नीचे गिर गईं। सरकार ने जवाब में और ज्यादा नोट छापने शुरू कर दिए, जिससे पैसे की कीमत लगभग खत्म हो गई। सोचकर देखिए कि किसी की जिंदगी भर की कमाई बस कुछ ही महीनों में कागज का टुकड़ा बन जाए। और फिर अमेरिका ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जिससे हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। ये एक ऐसी जंग है जो गोलियों से नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था से लड़ी जा रही है। अमेरिका और वेनेजुएला की सरकारें दोनों एक दूसरे पर इस संकट का इल्जाम लगाती हैं और दोनों की अपनी अपनी कहानी है। अब ये समझना मुश्किल है कि इस संकट के लिए कौन ज्यादा जिम्मेदार है, और दुनिया भी इस पर बटी हुई है। अमेरिका का कहना है कि उसके प्रतिबंध मदुरो के अवैध शासन को टारगेट करते हैं। वहीं वेनेजुएला सरकार का कहना है कि ये प्रतिबंध एक आर्थिक युद्ध है और हाल की घटनाएं तो एक सीधा हमला है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं और इन सब के बीच पिस रही है आम जनता। इस जियोपॉलिटिकल टकराव और आर्थिक बर्बादी के बीच असली कीमत कौन चुका रहा है? वेनेजुएला के आम लोग। ये आंकड़ा सच में दिल दहला देने वाला है। 77 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़कर भागने पर मजबूर हुए हैं। सीरिया के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाहरी विस्थापन संकट है। ये एक पूरी पीढ़ी है जो अपने देश के बाहर अपना भविष्य तलाश रही है। और जो लोग देश में ही रह गए हैं, उनके लिए जिंदगी हर रोज एक जंग है। खाने पीने की चीजें और दवाइयां मिलना बहुत मुश्किल है। भविष्य का कुछ पता नहीं और देश के संस्थानों पर से भरोसा लगभग उठ चुका है। और यही इस पूरी त्रासदी का सार है।
जमीन के नीचे का वो खजाना आज भी वही है, लेकिन जो विश्वास और स्थिरता एक समाज को जोड़े रखती है वो पूरी तरह से बिखर चुकी है। वेनेजुएला की कहानी सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है। आखिर में वेनेजुएला की कहानी हमें एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल पूछने पर मजबूर करती है। जब बड़ी ताकतें और देश संसाधनों के खेल में उलझते हैं तो उसकी असली कीमत इंसानियत को कैसे चुकानी पड़ती है।